Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. In the writing section, today I will tell you the format and the pattern of diary entry. Students, it is one of the most important section which always comes in exam, whether it is board or home. Okay, so students, whenever you are asked to write the diary entry, at the top left corner, first thing what you need to do, you need to mention the date. Okay, and below the date you need to mention the day, and below day you need to mention time. Students, always remember one thing, that whenever you are doing the entry of diary, you write in night. Okay, just before going to bed you write the diary. So always remember that the time format of your diary entry will be in PM पैटर्न. ओके, सो क्या आपको ध्यान रखना है, एट द लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ओके, आपको डेट मेंशन करनी है. डेट के नीचे आपको डे बताना है, फिर डे के नीचे आपको समय बताना है, और टाइम आपका किस में रहेगा, पीएम में रहेगा. उसके बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है. ओके, एंड देन स्टूडेंट्स, diary entry is a kind of informal or the personal वे ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, तो आप इसमें डियर डायरी यूज़ करेंगे. ओके, एंड डियर डायरी के बाद यू नीड टू पुट कॉमा एंड देन यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग. एंड स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप डायरी जब एंट्री कर रहे होते हैं, आप जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, तो आप प्रेजेंट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब आपका दिन पूरा हो चुका है, अब आप सोने जा रहे हैं. ओके, एंड आप जो है जनरली क्या होता है कि आप पूरे दिन भर का रूटीन या दिन भर जो आपके साथ हुआ, वेदर इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस और द बैड एक्सपीरियंस, यू जनरली दोज हु हैव हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी, दे जनरली मेंशन ऑल द थिंग्स इन देयर डायरी. तो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, दैट ओनली यू मेंशन इट. ओके, तो जनरली आपको कैसे स्टार्ट करना है डायरी का फॉर्मेट, डायरी आपको कैसे स्टार्ट करनी है, आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम येस्टरडे और टुडे और वंस. ओके, फाइन. तो एंड फिर आपको जो है कंटेंट क्वेश्चन से आपको देख करके उतारना है. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका पूरा कंटेंट सेक्शन. जब कंटेंट आपका पूरा हो जाएगा, देन एट लास्ट अगेन आपको लेफ्ट साइड में ही यू नीड टू मेंशन नेम. नेम के नीचे आपको सिग्नेचर मेंशन करना है, एंड सिग्नेचर इज़ ऑप्शनल. आप चाहे तो करें, चाहे तो ना करें. अगर आपका बोर्ड कहता है टू मेंशन द सिग्नेचर, देन मेंशन इट. अगर आपके टीचर्स कहते हैं नॉट टू मेंशन, देन डू नॉट मेंशन. Anyways, in the ideal diary format, diary entry format, it comes under optional section. Okay, then what important notes you need to keep in mind कि जब भी आप डायरी एंट्री कर रहे होंगे, आप हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे. नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली टेलिंग द थिंग्स. ओके, हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ द राइटर, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन. जैसे आप जब अपनी डायरी एंट्री लिख रहे हो, तो आप अपने आप को ही तो प्रेजेंट कर रहे हो. देन ऑलवेज मेंशन द कंटेंट ऑफ योर डायरी एंट्री इन फर्स्ट पर्सन, मीन्स यूजिंग आई. ओके, एंड क्या टेंस होगा आपका? टेंस विल बी डेफिनेटली इन पास्ट इंडेफिनिट. आपको पास्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. स्टूडेंट्स, लेट मी वाइंड अप दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डायरी एंट्री में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेंशन डेट, एंड देन बिलो दैट डे. फिर उसके नीचे आपको टाइम मेंशन करना है. स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट द पैटर्न ऑफ टाइम, इट विल ऑलवेज बी इन पीएम फॉर्म. ओके, देन आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डियर डायरी लिखनी है, फिर यू नीड टू पुट कॉमा. उसके नीचे आप कंटेंट लिखना शुरू करेंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जो चीज़ बीत चुकी है आपके साथ, जो चीज़ घटित हो चुकी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप वही मेंशन करेंगे. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ आइदर येस्टरडे और टुडे और वंस. ओके, फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द कंटेंट ऑफ द डायरी एंट्री, एट लास्ट यू नीड टू मेंशन योर नेम अलॉन्ग विद द सिग्नेचर. सिग्नेचर आप कर दीजिएगा, इट विल डेफिनेटली एड गुड मार्क्स, इट विल नॉट माइनस एनीथिंग. ओके, एंड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी है, आपको हमेशा डायरी एंट्री लिखनी है आपको फर्स्ट पर्सन के साथ, मीन्स आपको आई करके यूज़ करनी है. क्या टेंस यूज़ करेंगे आप? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, डायरी एंट्री जब भी आपका एग्ज़ाम में आएगा, हर सेक्शन का अलग मार्क्स होता है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, एटलीस्ट फॉलो द पैटर्न एंड द फॉर्मेट. फॉर्मेट का ही आपका 1.5 नंबर होता है. 1.5 नंबर बिलोंग्स टू द फॉर्मेट. इफ़ यू हैव
follow the correct format, you will definitely get 1.5 marks or 2 marks. It depends on the boards. Okay. So if you simply mention the date, time and dear diary and content आप कुछ भी लिखे and you simply write the name at last, you are going to get 1.5 marks for sure. Okay, so follow the pattern and follow the format. It's very important, students. Okay, so keep practicing it. Okay, if you have, you can make your own questions, you can practice it at home. Okay, so keep updating yourself. That's it for today. We will cover more topic from writing section also. Okay, so best of luck. God bless you all. Thank you.